जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी 2012 में जब नए नए बॉम्बे में सत्संग शुरू हुए थे, जब हमारे घर में गुरुजी का सत्संग होना था, तब एक संगत थे भरत कपूर अंकल, जो कि अब बॉम्बे में नहीं हैं और वो फिल्म लाइन से रिलेटेड हैं। तो वो अंकल ने कहा कि कल रात 11:15 बजे मैं सो गया और 12 बजे मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे थप्पड़ मार करके नींद में से जगाया और जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी आए और उन्होंने अंकल से कहा कि तू सत्संग में नहीं जाता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुजी महाराज ने आगे कहा कि कल जो सत्संग मलाड में होने वाला है, संगत जी हमारा घर मलाड में है, तो गुरुजी ने कहा अंकल को कि कल जो सत्संग मलाड में होने वाला है मैं वहाँ जाने वाला हूँ और तू भी वहाँ आ। तो अंकल ने गुरुजी को कहा कि जी गुरुजी मैं जरूर चला जाऊंगा। तो संगत जी जब वो अंकल आए, समाधि में बैठे और जब सत्संग खत्म हुआ और अपना सत्संग शेयर किया, तो हमारे लिए तो इतनी बड़ी खुशी की बात थी संगत जी कि मानो गुरुजी ने खुद ही बुलवा दिया हो कि मैं जाने वाला हूँ और तू भी वहाँ आ। और संगत जी जैसा कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो गुरुजी महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं इस तरीके से जल्दी से बिलीव नहीं करूंगी, मुझे कुछ प्रैक्टिकल करके उन्हें दिखाना होगा। और गुरुजी जानते थे कि मैं इसे साक्षात दर्शन नहीं दूंगा तो ये नहीं मानेगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत की इस जर्नी को सुनकर आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। इसलिए संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, गुरुजी महाराज का ध्यान करते हुए सुने और निश्चित ही आप सभी को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का हम सत्संग जो सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रिंकू कालरा आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये दाद बख्शी कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं और गुरुजी के साथ मेरी जो अद्भुत जर्नी है, जो प्यारी सी जर्नी, सुंदर सी जर्नी है, वो मैं आप सबके साथ साझा कर सकूं। संगत जी सबसे पहले हमें गुरुजी का स्वरूप भाटिया आंटी ने दिया था और आंटी ने ही हमें गुरुजी के बारे में बताया था। और संगत जी शुरुआत में तो हमें विश्वास नहीं होता था, हमें लगता था कि पता नहीं कौन से गुरु हैं, ये किन चक्करों में पड़ गए हैं और आखिर हम इनके पास जाएं क्यों। तो संगत जी हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। संगत जी मैं शुरू से ही गणेश जी भगवान को बहुत मानती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं गणेश जी भगवान के अलावा किसी और देवी देवता को पूजा नहीं कर सकती, नहीं मान सकती। लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमारे सारे डाउट क्लियर कर दिए, हमारे इफ एंड बट्स क्लियर कर दिए और संगत जी गुरुजी ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो गई तब गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि वो ही गणेश जी हैं, वही सब भगवान है, वही शिव है, वही साईं बाबा है और समस्त देवी देवता भी वही हैं। संगत जी भाटिया आंटी ने जब हमें गुरुजी महाराज का स्वरूप दिया तो हमें कहा कि आप गुरुजी के स्वरूप को अपने घर के मंदिर में रख लेना। लेकिन संगत जी हम तो इंसान ठहरे, हमारे मन में किंतु परंतु तो बहुत रहते हैं और उन्हीं किंतु परंतु के चक्कर में हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप अलमारी में रख दिया। संगत जी 2006 में भाटिया आंटी की बेटी भावना आंटी मैंगलोर में अपना MBBS कर रही थी और भाटिया आंटी को दिल्ली से उन्हें गाड़ी देने के लिए जाना था। तो संगत जी जाने से पहले उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी हम कुछ दिनों के लिए दरबार में नहीं आएंगे, हम बेटी के पास जा रहे हैं मैंगलोर। तो संगत जी गुरुजी ने उन्हें कहा था कि तुम रुकते रुकते जाना और भाटिया आंटी को लगा कि जैसा कि उनका प्लान था कहीं घूमते हुए जाने का, कहीं टूरिस्ट प्लेस पर विजिट करने का, तो उन्हें लगा कि गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते हैं इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि रुकते रुकते जाना। अब संगत जी भाटिया आंटी को जाना मैंगलोर था लेकिन रास्ता भटक गए और या फिर रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने उनके दिमाग में एक थॉट डाला कि तुम बॉम्बे निकल जाओ और संगत जी भाटिया आंटी मुंबई आ गई हमारे घर। अब संगत जी जब भाटिया आंटी हमारे घर आई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कहीं गुरुजी ने इसलिए तो नहीं कहा था कि रुकते रुकते जाना, कि मुझे इनके घर आना था। खैर संगत जी भाटिया आंटी आई, वहाँ बैठी और उन्हें पता चला कि हमने स्वरूप को अभी तक मंदिर में नहीं रखा है और स्वरूप हमने अलमीरा में रखा हुआ है। तो संगत जी भाटिया आंटी गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोवर है तो जरूर उन्हें बुरा लगा होगा कि हमने गुरुजी के स्वरूप को अलमीरा में रखा, सही स्थान पे नहीं रखा। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप
स्वरूप लिया, अपने हाथों से मंदिर में रखा। और संगत जी उस दिन भाटिया आंटी ने हमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुनाए, बहुत सारे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम सुबह की 4 बजे 5 बजे तक आंटी से सत्संग सुन रहे थे। संगत जी जब आंटी सत्संग सुना रहे थे तब हमारे घर में ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि खुशबू आए, लेकिन संगत जी पूरा घर गुलाब की खुशबुओं से भर गया था। और आंटी बार बार कह जा रही थी कि मैंने कहा ना गुरुजी हैं, देखो गुरुजी आ गए। और आंटी लगातार हमें कहती रही कि आपको गुरुजी पर फेथ रखना है, भरोसा करना है, गुरुजी यहीं पर है, हमारी बातें सुन रहे हैं। संगत जी सबकी लाइफ में अच्छा बुरा वक्त आता ही है। हमारी लाइफ में भी बहुत बुरा वक्त चल रहा था और संगत जी ये इत्तेफाक समझे या गुरुजी का आशीर्वाद कि इस दुख की घड़ी में हमें गुरुजी महाराज का पता लगा। तो संगत जी उन्हीं दिनों भाटिया आंटी हमारे यहाँ आई थी और वो हमें बार बार इंसिस्ट कर रही थी गुरुजी महाराज से मिलने के लिए। तो संगत जी हमने सोचा कि भाटिया आंटी इतना गुरुजी के बारे में सत्संग सुना रही है, इतना उनके बारे में बता रही है, तो हम भी गुरुजी महाराज के दरबार में एक बार हो आते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन की सभी प्रॉब्लम गुरुजी महाराज के दर्शन से ठीक हो जाए। तो संगत जी 2006 में भाटिया आंटी मैंगलोर चली गई और वहाँ से दिल्ली चली गई। तब मैंने अपना BDS कंप्लीट किया था। और संगत जी 2006 से ही तब से ही मेरी लाइफ में बहुत सारे पर्सनल इश्यूज चल रहे थे। और संगत जी 2006 में ही मैंने सोचा था कि अब मैं NDA एग्जाम्स की तैयारियां करूंगी। और संगत जी मैं इस एग्जाम्स के लिए काफी तैयारियां कर रही थी। और 12 नवंबर 2006 को मेरा एम्स का पेपर था। संगत जी भाटिया आंटी मेरी मौसी लगती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं एम्स के लिए जाऊं तो मैं गुरुजी से मिल लूं। और संगत जी मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज से मिली 11 नवंबर 2006 को। संगत जी वो पल ही बहुत खास था। आप जानते हैं संगत जी कि जिस पल को, जिस मोमेंट में आप गुरुजी महाराज को देखते हो, मिलते हो, वो पल कितना खास होता है। आप गुरुजी महाराज के दरबार में जब उन्हें देखते हो तो आप अपनी दुनिया को, पीछे जितनी परेशानियां हैं, सबको भूल जाते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको गुरुजी नजर आते हैं। और संगत जी गुरुजी का तेज, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव कि आपको लगता है कि आप किसी डिवाइन प्लेस पर आए हैं, वहाँ पर डिवाइन शक्ति है। और संगत जी जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, मेरी मौसी यानी कि भाटिया आंटी वहाँ खड़ी थी और आंटी ने मुझे कहा कि जल्द से जल्द अंदर चलो, गुरुजी आज कैजुअल कपड़े में हैं। और ऐसा बहुत कम होता है जब हम गुरुजी को कैजुअल क्लॉथ्स में देखते हैं। अब संगत जी मैं अंदर दरबार में भागते हुए गई और अंदर गुरुजी कैबिनेट पर बैठे हुए थे और उनके चरणों में मैंने मत्था टेका। और भाटिया आंटी ने उन्हें बताया कि ये मेरी कजिन की बेटी है, बॉम्बे से आई हुई है और इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ और इन्हें कहो कि ऊपर चली जाएं और ध्यान लगाएं। अब संगत जी मुझे गुरुजी ने पहले ही दिन एम्पायर स्टेट के फर्स्ट फ्लोर पर बिठा दिया। संगत जी उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि समाधि लगाना किसे कहते हैं। और संगत जी शब्द सुनते सुनते न जाने मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। और संगत जी शब्द सुनते सुनते मेरा ध्यान लग गया और गुरुजी महाराज ने मुझे एक अलग ही दुनिया दिखाई, मुझे भोलेनाथ के दर्शन कराए और बहुत सुंदर नजारा था। उस नजारे को मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, बट मुझे इतना पता था संगत जी कि मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मैं रोए जा रही हूँ, पर मैंने रियलाइज किया कि मैं रो नहीं रही थी। लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, मेरे अंदर से कुछ साफ हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ जो आज तक कभी नहीं हुआ। और संगत जी मुझे कुछ भी याद नहीं कि कौन से शब्द चल रहे थे। पंजाबी मुझे आती नहीं थी तो मुझे इतनी ज्यादा पंजाबी समझ में नहीं आती थी। हालांकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हुआ है। और संगत जी पहली बार शब्द सुन रही थी, कुछ शब्द के मीनिंग समझ में आ रहे थे, लेकिन जो शब्द मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब था कि तुम एक कदम गुरुजी महाराज के सामने बढ़ाओ, गुरुजी महाराज तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। संगत जी हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हमारे जीवन में गुरु की बहुत महत्वता है, गुरु का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। और संगत जी मैं सोचा करती थी कि मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है और जो मुझे टीवी पे दिखाई देते हैं वो तो मुझे कोई वर्थ लग नहीं रहे हैं, तो मुझे गुरु कैसे मिलेंगे और मैं गुरु को कहाँ ढूंढूं और मैं अपना जीवन सार्थक कैसे करूं, मुझे कुछ भी नहीं पता और ये कैसे संभव हो पाएगा। मुझे भी गुरु चाहिए अपने जीवन में। और मैं अपने गणेश जी के आगे प्रार्थना करती रही कि गणेश जी भगवान, मुझे नहीं पता कि गुरु कौन होता है, आप मुझे बताओ, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे। और संगत जी देखिए मैं तो मन में मांगती थी गुरु जी को, लेकिन गुरु जी ने तो वो बात मेरी मन की भी सुन ली थी। और संगत जी हमने कई बार सुना है ना कि गुरु अपने शिष्य को खुद ढूंढ लेते हैं, ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ है। मेरे केस में भी गुरुजी ने मुझे ही चुना, मुझे ही ढूंढा और मुझे खुद गुरुजी ने अपने पास बुलाया था। नेक्स्ट डे मेरा एम्स का एग्जाम था और संगत जी इसमें भी एक सत्संग है। मैं जब एम्स का एग्जाम देने जा रही थी तो बोरीवली स्टेशन पर मुंबई में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वेट कर रही
रही थी और संगत जी हम लोग पश्चिम एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे। और संगत जी देखिए, एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हॉल टिकट, मैं वही हॉल टिकट लाना भूल गई थी। और संगत जी जल्दी जल्दी में मैं अपना हॉल टिकट भूल गई थी। और ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि बिना हॉल टिकट के एग्जाम में एंट्री नहीं होती है, एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, और स्पेशली एम्स के एग्जाम में। तो अब संगत जी अगर हॉल टिकट लेकर मेरे फादर आते भी तो इन्हें 45 मिनट लगना था। अब देखो संगत जी, गुरुजी ने वहीं से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया और वहीं से दिखाना शुरू कर दिया कि देखो ये हूँ मैं। अब संगत जी सडनली मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि तुमने हॉल टिकट रख ली? तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि मैंने हॉल टिकट रखी या नहीं। अब संगत जी मैंने अपने फादर को फोन किया और उन्हें बताया कि पापा मैं हॉल टिकट तो घर भुलाई हूँ। तो मैंने पापा को कहा कि पापा आप मुझे हॉल टिकट देने स्टेशन आ जाओ और अभी मेरी ट्रेन नहीं आई है। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम्हारा तो टाइम हो चुका है ट्रेन का, और जब तक मैं आऊंगा तब तक तो शायद तुम्हारी ट्रेन चली जाएगी, तुम अपना हॉल टिकट मिस कर दोगी। और चूंकि संगत जी मेरे पापा को स्टेशन तक आने में कम से कम 40 to 45 मिनट्स लगते। संगत जी सबसे पहले तो पापा ने मेरा हॉल टिकट ढूंढा और उसको लेकर के वो यहाँ मुझे देने के लिए निकल गए। अब संगत जी हमें स्टेशन पे खड़े रहते हुए पता चलता है कि पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन, और जहाँ तक मुझे ध्यान है वेस्टर्न रेलवे इस प्रकार की गलती कभी नहीं करता है, पश्चिम एक्सप्रेस को गलत ट्रैक पे निकाल दिया बांद्रा टर्मिनस पे। और संगत जी वो ट्रेन रॉन्ग ट्रैक पर चल रही थी, और जब उन्हें लगा कि ये ट्रेन रॉन्ग ट्रैक पर चल रही है और फिर उस ट्रेन को फिर से टर्मिनस पे पहुंचाया गया और फिर से उसे वहां से निकाला गया। और संगत जी इस चक्कर में वो ट्रेन 45 to 50 मिनट्स लेट हो गई। जो ट्रेन संगत जी कभी लेट नहीं होती, सिर्फ मॉनसून में ही लेट होती है मुंबई में, इस ट्रेन को गुरुजी ने पहले ही लेट करा दिया ताकि मेरी हॉल टिकट मुझ तक पहुंच सके। और संगत जी मेरी हॉल टिकट बहुत आराम से मुझ तक पहुंच गई। और संगत जी जो 11 नवंबर 2006 को मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंची, समाधि में बैठी, और उस दौरान मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए, यकीन तो मुझे वहां से होने लग गया था संगत जी कि गुरुजी हैं और गुरुजी कोई बहुत बड़ी शक्ति है। और संगत जी उन्हें भगवान मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ गणेश जी भगवान को ही अपना भगवान मानती थी। अब संगत जी गुरुजी तो मुझे दिखाना चाहते थे ना कि सारे रूपों में मैं ही हूँ, हर रूप में मैं ही बसा हूँ। अब संगत जी मैंने एग्जाम दिया, मैं बॉम्बे आ गई और मेरा अगला एग्जाम था जो कि ऑल इंडिया का था। और उसके बाद हर संडे को मेरा एग्जाम था MBBS के एडमिशन के लिए। अब संगत जी हर संडे मेरा कोई ना कोई एग्जाम चल रहा था। 14 जनवरी को मेरा ऑल इंडिया का पेपर था। और संगत जी एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर ली और मैंने उनसे पूछा और कहा कि गुरुजी महाराज इसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? और संगत जी मेरी एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर ली कि गुरुजी मेरी पर्सनल लाइफ तो कुछ खास चल नहीं रही है, कम से कम मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी हो जाए। हालांकि संगत जी मैं BDS की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मुझे BDS बनना नहीं था। मेरा शुरू से सपना सर्जन बनने का था और MDS करके मैं सर्जन बनना चाह रही थी। अब संगत जी जब मैंने ऑल इंडिया का पेपर देकर बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, और फिर तो मुझे लग गया कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। और संगत जी मैं घर पहुंचते पहुंचते रोने लगी और लगने लगा कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और संगत जी नेक्स्ट पेपर मेरा महाराष्ट्र में था, तो मैंने अपने आप को बहुत संभाला कहीं वो ना बिगड़ जाए पेपर। अब संगत जी इन सब प्रोसेस के बीच में फरवरी में मेरा एक और एग्जाम होना था, और 2 दिन पहले मेरा महाराष्ट्र का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसमें संगत जी मेरा रैंक आया 2nd पूरे स्टेट में। संगत जी जब मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने इतना बड़ा रैंक अचीव किया है, और मुझे लग रहा था कि शायद ये कुछ गलत टाइप हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ गड़बड़ी हो गई जिससे मेरी रैंक शो हो गई है। और संगत जी न मानने का कारण यह भी था कि BDS की एग्जाम के बाद में 6 साल के बाद में एग्जाम दे रही थी, और इतने लंबे गैप के बाद में एग्जाम देने के बाद ये रिजल्ट आना दुनिया भी नहीं मानती और मैं भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्योंकि संगत जी ऐसी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ आपके पास 10-15 सीटें होती हैं और आप स्टेट टॉप कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात थी। तो संगत जी जब मुझे लगा कि रैंक मेरा नहीं है तो मैंने अपना रिजल्ट अपने 2-3 फ्रेंड से चेक करवाया और सभी ने पुष्टि की कि हाँ तुम्हारा रैंक लगा है। और मैं बहुत खुश, और मैं वहाँ से भागी भागी गणेश जी के मंदिर चली गई। अब इतने में संगत जी मम्मी ने भाटिया आंटी को बता दिया, और भाटिया आंटी का फोन आता है। वो मुझसे बोलती है कि अरे तुम कौन से मंदिरों के चक्कर में पड़े हो, तुम्हें क्या फिर से सब कुछ समझाना पड़ेगा? अब संगत जी महाशिवरात्रि आ रही थी, तो मुझे लगा कि आंटी भी मुझे बहुत बार बोल रही है तो चलो गुरुजी को शुक्राना बोलना तो बनता है। और संगत जी ऐसा करने के लिए मैं दिल्ली जाती हूँ और गुरुजी को थैंक यू बोल देती हूँ। तो संगत जी महाशिवरात्रि वाले दिन जब हम एम्पायर स्टेट गए और हम जब गुरुजी से मिल रहे थे, और जैसे हम वहाँ गुरुजी के पास पहुंचे तो भाटिया आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसके साथ मिरेकल हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं कि बस अब और मिरेकल देखे जाओ। और संगत जी
जी फिर अगेन मेरी तीसरी मुलाकात गुरुजी के साथ 2007 में शिवरात्रि पर ही हुई। और संगत जी ये एक्सपीरियंस भी बहुत बहुत प्यारा रहा मेरा। अब संगत जी महाशिवरात्रि के बाद हम बॉम्बे के लिए निकल पड़े और संगत जी मुझे पता चला कि ऑल इंडिया का रिजल्ट आउट हो गया है और मैं पूरे रास्ते भर रोते रोते जा रही थी क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा यहाँ पर कुछ भी हो पाएगा। और संगत जी दूर दूर तक मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं एग्जाम क्रैक भी कर पाऊंगी। और संगत जी आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 आई थी। और संगत जी तभी मुझे गुरुजी के वो शब्द याद आए कि और मिरेकल्स देखे जाओ। और संगत जी देखिए गुरुजी ने पूरी तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाया और बताया कि देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर वेले हूँ, हमेशा हूँ। और गुरुजी ने हमें ये भी विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस तुम विश्वास रखो मुझ पर। और संगत जी गुरुजी ने हमें ये भी विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा बट तुम मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर यकीन रखो। और संगत जी उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं गुरुजी महाराज को बहुत बहुत मानने लगी। अब संगत जी एक बार की बात है, मम्मी को बैक में एक फोड़े जैसा हुआ जिसके अंदर पस था। और जनरली ऐसा डायबिटिक पेशेंट के केस में होता है कि जो पस ड्रेन पस होता है इसके ऊपर जो छलनी जैसा, छलनी में जितने पोर्स होते हैं वैसे दाने दाने छेद जैसे होते हैं और उन छेद में से पस निकलता रहता है। और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि इसका ऑपरेशन होता है और ये प्लास्टिक सर्जरी के बिना ठीक नहीं होता। और मम्मी ने कहा कि मैं अब और एक और एनेस्थेसिया लेने की कंडीशन में नहीं हूँ। और मेरी माँ गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी मुझे सर्जरी से बचा लो। अब संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना ज्यादा पस होता था, इतनी ज्यादा बार पस ड्रेनिंग होती थी कि मैं खुद मम्मी की पट्टियां करती थी, ड्रेसिंग करती थी और दिन में कम से कम 6-6, 7-7 बार ड्रेसिंग करती थी। और संगत जी इतनी पस निकलती थी कि बिस्तर खराब हो जाया करता था। तो संगत जी हम लोग बिस्तर पर पैर रख दिया करते थे ताकि वो जो बिस्तर है वो खराब ना हो पस के कारण। और संगत जी इतना ज्यादा पस निकल रहा था और मम्मी की जिद कि मैं तो सर्जरी नहीं करवाऊंगी। और मम्मी का कहना था कि अगर गुरुजी महाराज को मुझे ठीक करना होगा तो कर देंगे। और संगत जी हमारे घर में जो गुरुजी महाराज का स्वरूप था, जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे उसके अंदर कुछ रेडनेस नजर आई, कुछ लालिमा नजर आई। मुझे फील होने लगा कि स्वरूप में कुछ है। और जैसा कि हमने सुना है संगत जी कि गुरुजी महाराज अपने भक्तों की परेशानियां अपने ऊपर ले लिया करते थे। संगत जी मानव शरीर की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ यातनाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं। और जब गुरुजी महाराज ने महासमाधि ले ली तो मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे गुरुजी महाराज कितना कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे संगत का। कम से कम अब उन्हें इस कष्ट से छुटकारा मिल गया है। गुरुजी तब भी ओमनी प्रेजेंट थे, गुरुजी अब भी ओमनी प्रेजेंट है। अब खैर संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज इस प्रकार से प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेते हैं। हमने प्रे कर ली कि गुरुजी महाराज मम्मी को ठीक करो। मम्मी ने भी प्रे कर ली कि मुझे सर्जरी नहीं कराना है, आपने ही ठीक करना है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मम्मी की वो परेशानी बिना ऑपरेशन की ही ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी 30 मई 2007 और 31 मई 2007 के बीच की जो रात थी, उस रात को गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। उस ड्रीम दर्शन में मैं गुरुजी महाराज से कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गुरुजी सफेद चोले में थे और गुरुजी कहीं जा रहे थे। मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो, मुझे आपसे बात करनी है। तो गुरुजी कहते कि नहीं मुझे जाना है। और मैं उनसे कहे जा रही हूँ कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो, प्लीज मुझे सुन तो लो, मुझे क्या कहना है। तो गुरुजी कहते कि नहीं मुझे जाना होगा। और संगत जी मैंने उनसे बहुत प्लीज किया कि गुरुजी प्लीज मुझे सुन लो ना। तो गुरुजी ने सिर्फ इतना ही कहा कि श्रद्धा रखो और श्रम करो, सब कुछ ठीक होगा। और गुरुजी डिसअपियर हो गए। अब संगत जी मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसा ड्रीम मुझे क्यों आया, लेकिन भाटिया आंटी ने मुझे बताया था कि जब गुरुजी महाराज का ड्रीम आता है तो गुरुजी महाराज वहाँ होते हैं और आपको मंत्र जाप करना चाहिए। मैंने भी स्टार्ट कर दिया मंत्र जाप करना। संगत जी 31 मई को मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू होने वाला था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे ऑल इंडिया रैंक 17 लगी थी। और संगत जी 31 मई के दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन और मैं कॉलेज पहुंचने ही वाली थी कि भाटिया आंटी का फोन मेरी मम्मी के पास पहुंचा। वो कहने लगी कि गुरुजी महाराज को एम्स में एडमिट किया गया है और आप सभी लोग प्रार्थना करो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गुरुजी महाराज बहुत खराब हालत में हैं, आप सभी उनके लिए प्रे करो। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं किसके लिए प्रे करूं, क्योंकि मेरे लिए तो गुरुजी महाराज स्वयं ही भगवान थे। वो तो स्वयं ही शिव है, महाशिव है। तो मैं किसके लिए प्रे करूं, मैं क्यों प्रे करूं उनके लिए, वो क्यों अपने आप से ठीक नहीं हो सकते।
और क्यों गुरुजी महाराज ने दूसरों की तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया। संगत जी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी गुरुजी की समाधि वाली न्यूज जब मैं कॉलेज से घर पहुंच गई तब मम्मी ने मुझे बताया, क्योंकि मेरा कॉलेज का उस दिन फर्स्ट डे था। और संगत जी हम सबको, जितनी भी पुरानी संगत है, हम सबको यही लगा कि गुरुजी महाराज हमें छोड़कर चले गए। और संगत जी वो सारे इमोशंस जो हमारे मन में उठ रहे थे उन्हें कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था सबके लिए। और संगत जी गुरुजी ने हमें फिर से धीरे धीरे करके विश्वास जगा दिया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं। अब इसके बाद तो संगत जी एक के बाद एक एग्जाम्पल गुरुजी महाराज ने दिए कि वो हमारे साथ थे, हर पल हमारे साथ हैं। तो संगत जी ऐसे ही एक बार घर में गैस लीक हो रही थी। मेरी मम्मी और मेरे भाई ने इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अप्लायंस घर में नहीं चलाया था, क्योंकि उससे आग लग जाती है। और उस समय तो लाइट भी ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए गैस लीक के समय, क्योंकि आग लगने का डर होता है। और गैस जो लीक हो रही थी संगत जी वो भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, वो सिलेंडर में से सीटी की आवाज निकलते हुए गैस लीक हो रही थी। और संगत जी इतनी बड़ी लीकेज हो रही थी और मेरे भाई ने लाइट भी चला दी थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से कुछ भी बड़ा हादसा नहीं हुआ, सब कुछ सेफ रहा। और संगत जी जब हम बॉम्बे में एक सत्संग में गए थे तब एक आंटी ने सिमिलर सत्संग शेयर किया, तब हमें रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज ने हमें भी ऐसे ही सेव किया है। संगत जी मैं आपको अपनी एक मूर्खता बताना चाहती हूँ। बॉम्बे में जब भी सत्संग हुआ करता था तो मुझे कोई न कोई सेवा जरूर मिला करती थी। गुरुजी महाराज ने मुझे हर प्रकार की सेवा करवाई है, लेकिन जो सत्संग सेवा है वो मुश्किल से 1 या 2 करवाई है। और संगत जी तब मुझे लगा करता था कि लोग अपने इतने बड़े बड़े सत्संग कैसे शेयर कर लेते हैं। गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में कितने बड़े बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, करिश्मे किए हैं। और मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी महाराज आप तो मुझे चांस ही नहीं देते, मैं कैसे बोलूं। मैंने अपनी मौसी को भी बताया। अब देखिए संगत जी गुरुजी कैसे प्रैक्टिकली आपकी हर बात का जवाब देते हैं। मैं एक बार भाटी आंटी से फोन पर बात कर रही थी और वो ऐसे ही बात करते करते बोल गई, तो कहती है कि हम सोचते हैं कि हमें सत्संग शेयर करना है, पर हम क्या सत्संग शेयर करेंगे, जो कराना है वो तो गुरुजी महाराज ने करवाना है। क्योंकि सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी हमारे पास तो कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए, यानी कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तब तो गुरुजी महाराज उसे ठीक करेंगे और हम उसे सत्संग में बताएंगे। और फिर संगत जी तब समझ में आया कि हम कितने मूर्ख हैं कि हम प्रॉब्लम मांग रहे हैं, कि प्रॉब्लम आएगी गुरुजी उसका सॉल्यूशन करेंगे और मैं शुक्राना करूंगी। लेकिन संगत जी अब जाके समझ में आया है कि गुरुजी महाराज अगर आपको हमें प्रॉब्लम देनी है तो दो। और संगत जी जितना मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी महाराज से एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो ये है संगत जी कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज मत घबराइए। अगर आप गुरुजी महाराज को सच्चे दिल से चाहते हो तो आप ये सोचो कि गुरुजी महाराज आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपने सबसे ज्यादा करीब रखने का वो चांस दे रहे हैं। प्रॉब्लम से क्या डरना संगत जी। और गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। और अगर संगत जी अब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप ये समझो कि इसमें गुरु की मर्जी है, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, मेरी रजा में राजी रहो। और दूसरी बात संगत जी कभी भी गुरुजी महाराज से कुछ भी मत मांगो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैंने जब जब गुरुजी महाराज से कुछ मांगा है, मैंने कुछ भी मांगा है, वो चीज हमेशा मुझे दुख देकर ही गई है। इसलिए संगत जी गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, मानो। और प्रॉब्लम से कभी भी नहीं डरना चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आप समझ जाइए कि गुरुजी महाराज आपके बहुत बहुत करीब हैं। और संगत जी इस बात को समझने के लिए हमने बचपन में एक इंसिडेंट सुना था कि एक व्यक्ति रहता है और वो बहुत खुश रहता है। और जब वो बहुत खुश रहता है संगत जी तो उसके साथ 2-2 पैरों के निशान रहते हैं। और जब उसकी लाइफ में बहुत बहुत दुख आता है तो वो देखता है कि जमीन पर सिर्फ एक ही पैर के निशान है। तो वो भगवान से नाराजगी जताता है नाराजगी और कहता है कि ईश्वर जब मैं खुश था, जब मेरे पास सुख था तब तू मेरे साथ था, लेकिन तू मतलबी है। मेरे सुख में तो तू था लेकिन मेरे दुख में नहीं था, मुझे अकेला छोड़ दिया। तब ईश्वर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि नहीं पुत्र, मैं दुख में तुम्हारे साथ था, बहुत करीब था। तुमने सुख में जो 2 पैर देखे थे वो मेरे ही थे, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब तुम दुख में थे तो वो जो पैर थे वो पैरों के निशान मेरे थे और तुम मेरी गोद में थे। यानी संगत जी कि जब दुख आता है तो ईश्वर हमारे और करीब होते हैं। यानी कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफ आ रही है तो आपको ये मानकर चलना है, ये समझ जाना है कि गुरुजी हमारे सबसे करीब हैं।
और उससे घबराना नहीं है, क्योंकि गुरुजी हैं तो सॉल्यूशन भी होगा। और संगत जी, इस परेशानी में गुरुजी आपको चांस दे रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके नाम का स्मरण करें, उनके मंत्र जाप का स्मरण करें। संगत जी, हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, और ना हम ये जानते हैं कि इस जन्म में जाने अनजाने में भी हमसे क्या क्या कुछ हो गया है, और आने वाले भविष्य में भी हम क्या कुछ कर जाएंगे। गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है, भूत भविष्य वर्तमान कई जन्मों का उन्हें पता है। इसलिए संगत जी, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, मानना है। संगत जी, आपके साथ एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, मेरे ब्रदर की छोटी सी बिटिया है जो 2023 में 2 साल की थी। और संगत जी, मेरी भाभी को प्रेगनेंसी के समय बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, और मेरी भाभी को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था, टीबी हो गई थी। और संगत जी, चूंकि मेरी भाभी का पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि उनका ये बेबी भी सरवाइव कर पाएगा। और फिर संगत जी, आशा की किरण बनके गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं। तो संगत जी, मेरी भाभी की प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ थी, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत सुंदर बिटिया को उन्होंने जन्म दिया। और संगत जी, वो बच्ची गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है। और संगत जी, जब वो छोटी थी तो गुरुजी का स्वरूप देखा करती थी, और संगत जी, वो छोटी सी बच्ची गुरुजी को देखती ही रहती थी स्वरूप में। और संगत जी, हमने कई बार सुना है कि गुरुजी महाराज के स्वरूप से अमृत वर्षा होती है। संगत जी, हमारे घर में गुरुजी का एक बहुत बड़ा सा स्वरूप, वो भी हमने किसी से मांगा नहीं था। और एक्चुअली संगत जी, वो स्वरूप मेरे पास बॉम्बे की किसी सत्संग में एक अंकल ने मुझे दिया था और कहा था कि आंटी, ये स्वरूप आपके लिए। और संगत जी, मैं तो सोच भी रही थी कि वैसे तो मेरे पास गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप हैं, और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि काश मुझे गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप भी मिल जाता। और संगत जी, गुरुजी ने अपने हाथों से अपना स्वरूप हमारे घर में भेज दिया। और संगत जी, अगर आप उस स्वरूप को देखोगे तो उसमें अमृत आया हुआ है। उस स्वरूप से हमारे घर में अमृत वर्षा हो चुकी है। संगत जी, 2012 में जब नए बॉम्बे में सत्संग शुरू हुए थे, जब हमारे घर में गुरुजी का सत्संग होना था, तब एक संगत थे भरत कपूर अंकल, जो कि अब बॉम्बे में नहीं है, और वो फिल्म लाइन से रिलेटेड है। और संगत जी, सत्संग को आफ्टरनून में 12 बजे हमने रखना था। तो संगत जी, 12 जनवरी को हमने अपने घर में सत्संग रखा हुआ था। और संगत जी, सत्संग 12 बजे शुरू होना था, तो वो अंकल 11:15 बजे घर आ गए। और संगत जी, उन्होंने आते ही कहा कि यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैंने कहा, हाँ जी अंकल, हो रहा है, आप प्लीज आइए। और संगत जी, वो अंकल आए और आकर के ध्यान में बैठ गए। और संगत जी, जैसा भी हम सत्संग में करते हैं, हमने शब्द सुने, चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद लिया, हमने मंत्र जाप किया, वो सब कुछ हुआ। अब संगत जी, जब सत्संग शेयरिंग हो रही थी, तो वो अंकल ने मुझे कहा कि मुझे सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा, ठीक है अंकल, मोस्ट वेलकम। और संगत जी, जो अंकल ने कहा वो सुनकर तो हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो अंकल ने कहा कि कल रात को मैं सो रहा था, और जनरली मैं सत्संग में जाता नहीं हूँ, और मैं सिर्फ बड़े मंदिर जाता हूँ। और संगत जी, ये बात 2012 की है। मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देना चाहती हूँ कि ये बात गुरुजी के समाधि लेने के 5 साल बाद की है। ये बात उन संगत के लिए खास तौर से है जो ये मानती है कि गुरुजी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो शायद उनकी कृपा नहीं बरस रही है। गुरुजी अभी भी यहीं पर है, हम सब के साथ हैं, और उनकी कृपा बरस रही है। तो वो अंकल ने कहा कि कल रात 11:15 बजे मैं सो गया, और 12 बजे मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे थप्पड़ मार करके नींद में से जगाया। और जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी आए और उन्होंने अंकल से कहा कि तू सत्संग में नहीं जाता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुजी महाराज ने आगे कहा कि कल जो सत्संग मलाड में होने वाला है, संगत जी हमारा घर मलाड में है, तो गुरुजी ने कहा अंकल को कि कल जो सत्संग मलाड में होने वाला है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ और तू भी वहाँ आ। तो अंकल ने गुरुजी को कहा कि जी गुरुजी, मैं जरूर चला जाऊंगा। तो संगत जी, जब वो अंकल आए, समाधि में बैठे, और जब सत्संग खत्म हुआ और अपना सत्संग शेयर किया, तो हमारे लिए तो इतनी बड़ी खुशी की बात थी संगत जी, कि मानो गुरुजी ने खुद ही बुलवा दिया हो कि मैं जाने वाला हूँ और तू भी वहाँ आ। मतलब हमें इस बात की संतुष्टि हो गई कि गुरुजी महाराज वहाँ अपनी प्रेजेंस दे चुके थे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज सभी सत्संग में साक्षात आते हैं। और संगत जी, जैसा कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो गुरुजी महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं इस तरीके से जल्दी से बिलीव नहीं करूंगी, मुझे कुछ प्रैक्टिकल करके उन्हें दिखाना होगा। और गुरुजी जानते थे कि मैं इसे साक्षात दर्शन नहीं दूंगा तो ये नहीं मानेगी। तो गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ने से पहले ही मुझे अपने दरबार में बुलाया और दर्शन देकर ये दिखा दिया कि देखो, मैं हूँ और सब जगह हूँ। संगत जी, अगर मैं लेटेस्ट कुछ बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपके साथ
MDS का सत्संग तो शेयर किया है और उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। गुरुजी महाराज ने मुझे PhD भी करवाई। अब संगत जी 2017 में PhD का एक एंट्रेंस एग्जाम होना था और संगत जी बिना किसी प्रिपरेशन के लिए मैं वहाँ चली गई। मैंने सोचा कि चलो मुझे एक ट्राई लेना चाहिए। अब संगत जी मैं कैजुअली जाकर के अपनी एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करके आ गई और शाम को संगत जी एक ज्योति आंटी है, मैं उनके घर गई और उनके साथ फिर मैं बड़े मंदिर गई और वहाँ पर संगत जी उस दिन गुरुजी ने हमें लंगर में करेला खिलाया। संगत जी ये बात 4 फरवरी 2017 की बात है। संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज ने हमें हर प्रकार के वहमों से दूर रहने के लिए कहा है, गुरुजी महाराज ने हमें ज्योतिषी, पत्रिका, नगनगीने इन सब से दूर रहने के लिए कहा है और मैं भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी। लेकिन बाय चांस मैंने पढ़ लिया कि मेरे जन्म पत्री में लिखा है कि मुझे बहुत जल्दी ब्लड सेल से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी होने वाली है। लेकिन संगत जी मेरे मन में ये बात चल रही थी कि अगर ये बीमारी होनी है तो हो जाएगी, गुरुजी महाराज को ठीक करना होगा तो ठीक कर देंगे। हाँ ये बात जरूर है संगत जी, मन में एक बार डर जरूर आया कि बीमारी भी कौन सी थी, इनक्योरेबल थी, वो कभी ठीक न होने वाली थी। तो संगत जी डर तो मेरे मन में भी आया, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मुझे पूरा संतोष था इस बात का कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हर पल है। फिर मेरे मन में आया कि मैं तो शाम को बड़े मंदिर जा ही रही हूँ तो सब कुछ गुरुजी देख लेंगे। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि मेरे जीवन के सब बड़े बड़े काम बड़े मंदिर जाने के बाद ही बने हैं। सो संगत जी PhD का एंट्रेंस एग्जाम था, एग्जाम दी, शाम को बड़े मंदिर गई, रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया। और संगत जी ये जो बीमारी वाली बात थी तो शाम को लंगर में गुरुजी महाराज ने करेला खिला करके वो भी खून साफ कर दिया। तो संगत जी बहुत सारे बिगड़े हुए काम गुरुजी ने लाइफ में बनाए हैं और मैंने हमेशा गुरुजी महाराज पर विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है। और बस मैं यही आप सभी से भी उम्मीद करती हूँ कि सभी संगत गुरुजी महाराज पर पूरा ट्रस्ट रखेंगी, विश्वास करेंगी, उन्हें टोटल सरेंडर करेंगी। आप यकीन मानिए गुरुजी हर जगह हैं, हर समय हैं, अपनी संगत के साथ ही रहते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। और संगत जी बस आप एक कदम बढ़ाइए, गुरुजी आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। गुरुजी के ऊपर इसी विश्वास के साथ मैं आज का सत्संग यही विराम करती हूँ। गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि उनकी कृपा हम सभी संगत परिवार पर, सभी संगत पर निरंतर बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।